बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब हम सेकंड ईयर मैथ की एक्सरसाइज 6.8 का क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो जो न्यूमरेटर पे डिग्री है वो 1 है और जो डिनोमिनेटर की डिग्री है तो वो एक्स स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब हो जाएगा, या जब ये एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स पावर 5 हो जाएगा। तो ये बड़ी है, तो अब हम इसको डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो उसके लिए हमें देखना होगा क्या फैक्टर्स हमारे पास बने हुए हैं या फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं या नहीं। तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसको नहीं कर सकते, फैक्टर्स तो बने हुए हैं लेकिन ये इसी तरह रहेंगे। इसी तरह से इसको भी हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये फैक्टर्स बने हुए हैं और इसी तरह ही रहेंगे। तो इसी तरह ही हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं, राइट हैंड साइड पे हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म लिख लेते हैं। ये हमारे पास लीनियर फैक्टर है 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा a डिवाइडेड बाय x प्लस b डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब ये 2 टाइम्स हो चुका है, ये भी लीनियर फैक्टर है x माइनस a, तो ये आ जाएगा प्लस c डिवाइडेड बाय x माइनस a। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो ये आ जाएगा dx प्लस e डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर a का नाम दे देते हैं। देन अब हम इस डिनोमिनेटर से इक्वेशन की बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड सिंपल x प्लस a आ जाएगी, जो ये न्यूमरेटर में लिखा है, इक्वल यहाँ एक x से एक x कट जाएगा, एक x बचेगा, तो यहाँ एक x आ जाएगा और ये बाकी चीजें आ जाएंगी। तो a आ जाएगा x माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ b के साथ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये दोनों टर्म्स आ जाएंगी, प्लस b एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देन फिर प्लस c एक्स माइनस ए कट जाएगा एक्स स्क्वायर और ये टर्म आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देन प्लस डी एक्स प्लस ई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये दोनों कट जाएंगे और ये दोनों रह जाएंगे इसके साथ एक्स स्क्वायर और एक्स माइनस ए। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। देन अगर मैं यहाँ पर x की जगह 0 पुट कर दूं तो ये सारी चीजें इस 0 से मल्टीप्लाई होंगी, इस पूरी टर्म को 0 कर देंगी, तो ये टर्म 0 हो जाएगी, जहां जहां x मल्टीप्लाई हो रहा है ये 0 हो जाएगी, यहाँ x की जगह 0 पुट करूंगा तो ये टर्म 0 हो जाएगी और b वाली टर्म सर्वाइव कर जाएगी। तो यही काम हम करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0, तो ये 0 प्लस a हो जाएगा, सिर्फ ये टर्म सर्वाइव करेगी, तो ये हो जाएगा b x माइनस a है तो 0 माइनस a, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 0 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आ जाएगा b 0 माइनस ए रह जाएगा, ये 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा और ये a स्क्वायर इसी तरह रह जाएगा, और यहाँ 0 प्लस ए आ जाएगा, ये आ जाएगा b माइनस का a स्क्वायर, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा और ये b आ जाएगा, ये माइनस भी इधर जाएगा इक्वल की दूसरी साइड, 1 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, तो इस तरह b की वैल्यू आ जाएगी -1 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। अब अगर मैं इस x की जगह a पुट कर दूं, क्योंकि माइनस a पहले से मौजूद है, प्लस a माइनस a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x माइनस a वाली टर्म ये 0 हो जाएगी, इसकी वजह से बाकी चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो जहां जहां x माइनस a है वो टर्म 0 हो जाएंगी, सिर्फ ये c वाली टर्म सर्वाइव करेगी। तो पुट x इज इक्वल टू a, तो ये x प्लस a था तो a प्लस a आ जाएगा, ये वाली टर्म सर्वाइव करेगी तो c एक्स स्क्वायर है तो ये a स्क्वायर आ जाएगा, देन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है तो ये a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा c a स्क्वायर और ये ऐड होंगे तो 2a स्क्वायर, ये a प्लस a 2a हो जाएगा, तो ये रह जाएगा c a स्क्वायर 2a स्क्वायर, ये 2 1 2 2 1 2 कट जाएगा, यहाँ एक a और एक a कट जाएगा, यहाँ एक a रह जाएगा तो a पावर 1 ये रह जाएगी और इस a स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये a क्यूब हो जाएगा और c की वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय a क्यूब। अब कोई x की ऐसी वैल्यू नहीं है जो पुट करने पर हमारे पास एक पूरी टर्म 0 हो जाए, तो अब हम कोफिशिएंट कंपेयरिंग मेथड पे जाते हैं, तो इस इक्वेशन 1 को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं मल्टीप्लाई करके, तो ये x प्लस a ऐसे ही रहेगा, इक्वल इस x को मैं यहाँ मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, a को भी साथ में मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये हो जाएगा a एक्स स्क्वायर माइनस स्मॉल a कैपिटल A x, ये हमारे पास पॉलिनोमियल का कांस्टेंट है और ये हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन वाला कांस्टेंट है जो हमने मालूम करना है। देन फिर ये पार्ट आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसी तरह से प्लस, अब यहाँ b को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये हो जाएगा बी एक्स माइनस ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देन प्लस, अब सी एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये हो जाएगा सी एक्स पावर 4 प्लस ए स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर। अभी हम इस स्टेप में इस एक्स स्क्वायर को यहाँ मल्टीप्लाई कराते हैं, तो ये रह जाएगा डी एक्स प्लस बी एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स प्लस ए इसी तरह आ जाएगा, जब ये ए एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ए एक्स पावर 4, अभी जब ये ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर
स्क्वायर, जब ये माइनस का ए एक्स एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस माइनस माइनस, स्मॉल ए कैपिटल ए और एक्स स्क्वायर एक्स से होगा तो एक्स क्यूब हो जाएगा। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस स्मॉल ए क्यूब और ए एक्स, देन प्लस जब बी एक्स एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो बी एक्स क्यूब हो जाएगा। जब बी एक्स ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ए स्क्वायर बी एक्स आ जाएगा। जब माइनस का ए बी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस ए बी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। जब ये इस ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का ए क्यूब बी हो जाएगा, देन ये पार्ट इसी तरह आ जाएगा। जब ये डी एक्स एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तो डी एक्स पावर 4 हो जाएगा। जब ये डी एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस ए डी एक्स क्यूब हो जाएगा। जब ई एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ई एक्स क्यूब हो जाएगा। और जब ये ई माइनस ए एक्स स्क्वायर से होगा तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस ए ई एक्स स्क्वायर। अब हम इसको फर्दर नीचे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स प्लस ए इसी तरह आ जाएगा। अब एक्स पावर 4 को हम कांस्टेंट ले लेते हैं, यहाँ से आ जाएगा ए, एक्स पावर 4 यहाँ मौजूद है तो यहाँ से आ जाएगा प्लस सी और प्लस डी, देन प्लस अब एक्स क्यूब एक्स पावर 4 से छोटी एक वैल्यू तो ये आ जाएगा माइनस का ए देन प्लस का बी देन माइनस का ए डी और ये प्लस का ई एक्स क्यूब। अब हम एक्स स्क्वायर को देखते हैं तो सबसे पहले ये आ जाएगा ए स्क्वायर ए तो स्मॉल ए स्क्वायर ए, देन नेक्स्ट एक्स स्क्वायर वाली टर्म ये है माइनस का ए बी, इसके बाद ये है प्लस ए स्क्वायर सी, देन ये माइनस का ए ई, देन नेक्स्ट एक्स वाली टर्म देखते हैं हम तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का ए क्यूब ए, यहाँ प्लस आएगा माइनस का ए क्यूब ए, देन यहाँ से आएगा ए स्क्वायर बी और ये आ जाएगा एक्स। अब कांस्टेंट वाली टर्म्स हम देख लेते हैं जो कि सिर्फ ये टर्म है माइनस का ए क्यूब बी। अब हम कोफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं कि अब ये a प्लस सी प्लस डी इक्वल की दूसरी साइड इसका कांस्टेंट 0 है क्योंकि x पावर 4 मौजूद नहीं है तो ये आ जाएगा a प्लस सी प्लस डी बराबर है 0 के, इक्वेशन है। अब ये बराबर आ जाएगा 0 के क्योंकि एक्स क्यूब इक्वल की दूसरी साइड नहीं है तो इसका कांस्टेंट 0 है तो ये आ जाएगा माइनस का ए प्लस का बी माइनस का ए डी प्लस का ई बराबर आ जाएगा 0 के, ये इक्वेशन बी। देन अब हम इसका कोफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं, ये आ जाएगा ए स्क्वायर ए माइनस ए बी प्लस ए स्क्वायर सी माइनस का ए ई बराबर आ जाएगा 0 के क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर टर्म भी मौजूद नहीं है तो इसका कांस्टेंट भी 0 है। देन अब हम इसका कोफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं तो ये आ जाएगा माइनस का ए क्यूब ए प्लस का ए स्क्वायर बी और इसका कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, एक्स मौजूद है। देन लास्ट में इसका कोफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं जो कि है माइनस ए क्यूब बी बराबर है इसका कोफिशिएंट है ए, ये हमारे पास इक्वेशन डी हो जाएगी और ये हमारे पास इक्वेशन ई हो जाएगी। इसको हम यहीं फर्दर आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमें बी और सी की वैल्यूज पता है तो यहाँ से भी हम बी की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। देख लें ए के से ए के कट जाएगा तो ए स्क्वायर बच जाएगा और ये माइनस बी है तो 1 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस का, तो वही सेम आंसर आएगा कोफिशिएंट कंपेयरिंग मेथड से। अब मुझे ए डी ई की वैल्यू मालूम करनी है और बी सी की वैल्यू मालूम है तो ये मैं इक्वेशन इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे ए और डी ये दोनों ही नहीं पता है तो इसको हम यूज नहीं कर सकते हैं। कोई और इक्वेशन देखते हैं जिसको इस्तेमाल करके हम वैल्यू मालूम कर सकें। अगर इस इक्वेशन डी को देखें तो बी मुझे पता है तो सिर्फ दूसरा कांस्टेंट अननोन एक ही रहता है वो है ए, तो यहाँ से हम ए की वैल्यू पता कर लेते हैं। तो इक्वेशन डी को इस्तेमाल करेंगे जो कि है माइनस ए क्यूब ए प्लस ए स्क्वायर बी, बी खुद बराबर है माइनस 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर के, यहाँ से देख लें और ये बराबर है 1 के, यहाँ ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये रह जाएगा माइनस ए क्यूब ए माइनस का 1 बराबर है 1 के, तो माइनस का ए क्यूब ए बराबर आ जाएगा माइनस 1 इक्वल की दूसरी साइड जाके प्लस 1 होगा तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा और इस तरह से ए का आंसर आ जाएगा माइनस 2 डिवाइडेड बाई ए क्यूब। अब हमें ए बी सी की वैल्यूज पता लग चुकी है तो इक्वेशन 1 में ए और सी मुझे पता है, डी पता लग जाएगा। इसको यहीं फर्दर आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इक्वेशन ए का इस्तेमाल करेंगे हम, ए प्लस सी प्लस डी बराबर है 0 के, यहाँ से ए बराबर है माइनस 2 डिवाइडेड बाई ए क्यूब प्लस सी बराबर है 1 डिवाइडेड बाई ए क्यूब प्लस डी बराबर है 0 के, तो इस तरह से डी बराबर आ जाएगा ये माइनस का इक्वल की दूसरी तरफ जाके प्लस का 2 डिवाइडेड बाई ए क्यूब होगा और ये प्लस का 1 डिवाइडेड बाई ए क्यूब दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। कॉमन डिनोमिनेटर है, ऊपर कोई तब्दीली नहीं आएगी और नीचे एक दफा ए क्यूब आ जाएगा और ये 2 माइनस 1 1 रह जाएगा। तो इस तरह हमारे पास डी की वैल्यू भी आ जाएगी। अब हमारे पास ए बी सी डी की वैल्यूज आ चुकी हैं, हमने ई की वैल्यू पता करनी है तो इसको हम यहीं फर्दर आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ई पता करने के लिए हमारे पास इक्वेशन बी में भी ई मौजूद है और इक्वेशन सी में भी ई मौजूद है, तो मैं इक्वेशन बी का इस्तेमाल करता हूँ। आप कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो ये है माइनस ए कैपिटल ए बराबर है माइनस 2 डिवाइडेड बाई ए क्यूब, देन फिर है प्लस बी, बी बराबर है माइनस 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, देन है माइनस ए डी, तो ये आ जाएगा माइनस ए और डी बराबर
बराबर है 1 डिवाइडेड बाई ए क्यूब, देन है प्लस ई इक्वल टू 0। तो यहाँ ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक ए से एक ए कट जाएगा, दो ए रह जाएंगे, यहाँ भी एक ए से एक ए कट जाएगा, दो ए रह जाएंगे। तो ये इस तरह आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, यहाँ ये इसी तरह आ जाएगा, और ये माइनस 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, और ये प्लस का ई बराबर है 0 के। तो आप ये देखें, माइनस का 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस का 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, ये पार्ट अभी हम इसी तरह लिख देते हैं, ये दोनों मिलकर माइनस का 2 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बनेगा, प्लस ई बराबर है 0 के। ये प्लस का माइनस का कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ई आ जाएगा हमारे पास 0। आप चाहें तो इक्वेशन बी से निकालें या इक्वेशन सी से निकालें ई की वैल्यू, तो तमाम वैल्यू सेम ही आएंगे, चाहे आपने कोई सी भी कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, किसी भी इक्वेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हमारे पास सारे कांस्टेंट की वैल्यूज आ चुकी हैं, ए बी सी डी ई। इन तमाम को हम इक्वेशन नंबर ए में यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये आप देख लें, ए डिवाइडेड बाई एक्स, बी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, और ये इस तरह से लिखा है डी एक्स प्लस ई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं। ए डिवाइडेड बाई एक्स था, ए की वैल्यू माइनस 2 डिवाइडेड बाई ए क्यूब है, तो ये हो जाएगा माइनस 2 डिवाइडेड बाई ए क्यूब एक्स। देन फिर प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर था, तो बी की वैल्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। देन प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए था, तो सी बराबर है 1 डिवाइडेड बाई ए क्यूब, तो ये आ जाएगा प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए क्यूब एक्स माइनस ए। देन प्लस डी एक्स प्लस ई था, ई तो 0 है और डी 1 डिवाइडेड बाई ए क्यूब है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाई ए क्यूब एक्स प्लस 0 डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा जो आंसर आ जाएगा वो एक्स प्लस ए, ये तमाम चीजें इसी तरह रह जाएंगी। मैं प्लस वाली टर्म पहले लिख रहा हूँ, आप किसी भी तरह लिख सकते हैं, एडिशन कम्प्यूट करती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। देन फिर इन दोनों को लिख रहा हूँ, माइनस 2 डिवाइड ए क्यूब एक्स माइनस 1 डिवाइड ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। देन प्लस ये 0 यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ये ए क्यूब यहाँ आकर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो ये आ जाएगा एक्स डिवाइड ए क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 13 का भी आंसर आ जाता है। तो होप कि आपको सॉल्यूशन समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।